पाठ 8 शरीर में गति। तो आज हम लोग का टॉपिक है शरीर में गति। तो प्रत्येक जीवित प्राणियों में समय समय पर गति होते रहते हैं, जैसे गाय, मनुष्य, सांप, पक्षी, कीट, मछली इत्यादि। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रत्येक जीवित प्राणी है जो कि कभी ना कभी मतलब कि समय समय पर गति होती रहती है और गति करती भी रहती है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट है जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करते हैं। अब जंतु जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते हैं। तो कैसे गमन करते हैं आइए जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए जंतु गमन में प्रयुक्त होने वाला भाग या अंग कैसे गमन करते हैं। तो देखिए पहला है गाय। गाय कौन सा गमन करता है, कौन सा भाग में से, तो पैर। और पैर से क्या करती है, चलती है। मनुष्य भी पैर से चलती है। सांप संपूर्ण शरीर रेंग कर रेंगती है। पक्षी पंख, उड़ना। कीट पैर एवं मतलब कि उसका जो छलांग मारती है कीट। फिर मछली तैरती है, वो भी अपना पंख से मतलब कि छोटे छोटे देखे होंगे पंख, तैरती है, सोती है। नेक्स्ट है मानव शरीर एवं इनकी गतियाँ। मानव शरीर एवं इनकी गतियाँ। हमारे शरीर में स्वतः अनेक गतियाँ निरंतर होती रहती है, चलना, टहलना, दौड़ना इत्यादि। और हमारे शरीर में मानव जाति जितने भी है उसका स्वतः मतलब कि गतियाँ निरंतर होती रहती है, जैसे कि हम लोग चलते हैं, टहलना, दौड़ना, ये सब। हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ अथवा घुमा पाते हैं जहाँ पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हों। उदाहरण के लिए कुहनी, कंधा अथवा गर्दन, ये आपस से मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तभी हम लोग आपस में मतलब कि मोड़ पाते हैं। संधि। हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ अथवा घुमा पाते हैं जहाँ पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हों, और इन स्थानों को संधि कहते हैं। अब संधि क्या है कि हम लोग उसी स्थान पर मतलब मोड़ पाते हैं। अब ये देखिए कोहनी है, गर्दन है, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और एक दूसरे से जुड़ी हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, संधि। नेक्स्ट है कंदुक खलिका संधि। सभी दिशाओं में गति करता है, यह सभी दिशाओं में गति करता है। घुटना हिंज संधि का उदाहरण है। अचल संधि। हमारे सिर की कुछ संधियों में अस्थि हिल नहीं सकती, ऐसे संधियों को अचल संधि कहते हैं। कंकाल। हमारे शरीर के सभी अस्थियां ठीक इसी प्रकार शरीर को एक सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे का निर्माण करती है, इसी ढांचे को कंकाल कहते हैं। अब हम लोग शरीर के अंदर कंकाल है, वो कंकाल है तभी हम लोग ऊपर से मतलब कि एक सुंदर आकृति देती है। नेक्स्ट है पसली पिंजर। पसलियाँ वक्ष के अस्थि एवं मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की रचना करती है। इस शंकु रूपी बक्से को पसली पिंजर कहते हैं। 12 पसलियाँ होती है। पसलियाँ कितनी होती है, 12। अस्थियाँ एवं उपस्थियाँ संयुक्त रूप से शरीर का कंकाल का निर्माण करते हैं, और ये दोनों कंकाल शरीर के कंकाल का निर्माण करते हैं। गति करने समय पेशियों के संकुचन से अस्थियाँ खिंचती है। हिंज संधि। ऐसी संधि जो केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में गति करती है उसे हिंज संधि कहते हैं। अब देखिए केचुए में गति शरीर की पेशियों की बारी बारी से विस्तरण एवं संकुचन से होती है। पेशियों के जोड़े के एकांतर क्रम में सिकुड़ने एवं फैलने से अस्थियां गति करती हैं। मछली के शरीर पर पंख होते हैं जो तैरते समय जल में संतुलन बनाए रखने में एवं दिशा निर्धारण करने में देख सकते सहायता करते हैं। धुराग्र संधि। गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि धुराग्र संधि है, मतलब कि गर्दन और सिर को जोड़ता है, उसको हम लोग धुराग्र संधि कहते हैं। इसके द्वारा सिर को आगे पीछे एवं दाएं बाएं घुमा सकते हैं।
मेरुदंड अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना है जिसे कशेरुका कहते हैं। मेरुदंड 33 कशेरुकाओं का बना होता है। उपास्थि कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी हैं जो हड्डियों जितने कठोर नहीं होते हैं और जिन्हें आसानी से मोड़ा जा सकता है, उन्हें उपास्थि कहते हैं। ये हड्डी मतलब बहुत कठोर होता है, लेकिन ये उपास्थि हड्डी उतना कठोर नहीं होती है, जिससे उतने ही में ही मोड़ा जा सकता है, उपास्थि कहते हैं। यहाँ पे हम लोग का चैप्टर खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे।